देश के एक और राज्य से भारतीय जनता पार्टी का तंबू उखड़ता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में आज नगरपालिका चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 18 लोकसभा सीटों पर कामयाबी मिली थी। ऐसा लगने लगा था कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से 34 साल के शासन के बाद वाम दलों का किला ढह गया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी इस बार तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से साफ कर देगी। हमारे देश की मीडिया का चरित्र आपके सामने है और इस मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया कि बस पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत तो मिलने ही जा रहा है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने अंतिम स्तर पर आ गए और दीदी ओ दीदी जैसे कह करके अभद्र शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए करने लगे। कहा तो यह जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सुनामी है, उनकी सरकार बनने वाली है। हालांकि सरकार नहीं बनी, सरकार बनाने में ममता बनर्जी कामयाब रही। और अब जो नगरपालिका चुनाव आ रहे हैं, लगभग 1 साल बीत गए जब पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे। अब उसके बाद आज नगरपालिका चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इसमें तृणमूल कांग्रेस की एक तरीके से सुनामी चल रही है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरफा नतीजे जो आने चाहिए वो आ रहे हैं। अभी हम आपको बता दें कि जो पश्चिम बंगाल में नतीजे आए हैं नगरपालिका चुनाव में, तो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने 107 नगरपालिकाओं के लिए हुए चुनाव में 12 में जीत दर्ज कर ली है। 34 में तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है और लगभग जो नतीजे और सामने आ रहे हैं, जो अनौपचारिक नतीजे हैं जिनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, उसमें भी 90% से ज़्यादा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस अकेले आगे चल रही है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई अता पता नहीं है। वहीं कांग्रेस और वाम मोर्चा को भी कोई बड़ी सफलता या कहीं यूँ कहे कि खाता खुला हो ऐसा उनके हाथ नहीं लग पाया है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस, भाजपा और लेफ्ट ये कुछ शहरों की कुछ सीटों पर आगे चल रहे हैं, लेकिन अधिकांश पश्चिम बंगाल की नगरपालिकाओं पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा होना लगभग तय माना जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस पहले ही 12 नगरपालिकाओं में जीत दर्ज कर चुकी थी। 34 नगरपालिकाओं में उसे बढ़त हासिल है। तृणमूल कांग्रेस ने वीरभूम जिले की सभी 5 नगर निकायों, दक्षिण 24 परगना के 2 नगर निकायों और कूच बिहार जिले के 5 निकायों में जीत दर्ज कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि इन चुनावों में तृणमूल कांग्रेस धांधली कर रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा कि ये हार की खींच है जो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से बातें कर रही है। वैसे हम आपको बता दें कि नगरपालिका चुनाव के ये नतीजे केंद्र की सत्ताधारी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़े खतरे की घंटी है। वो इसलिए कि पिछले लोकसभा के चुनाव में 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की इस राज्य से जीती थी। विधानसभा के चुनाव में 77 सीटें इस पार्टी को मिली थी, लेकिन धीरे धीरे इस राज्य में बीजेपी का कुनबा खाली होता जा रहा है। बीजेपी के नेता, सांसद, केंद्रीय मंत्री, जीते हुए विधायक, यहां तक कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी छोड़ छोड़ के एक बार फिर से ममता बनर्जी की शरण में जाने लगे हैं। ऐसे में बीजेपी अगली बार भी इस राज्य में 18 सीट कौन कहे, अगर लोकसभा की 1 सीट पर भी अपना खाता खोल ले तो ये बड़ी बात होगी। हालांकि चुनावी राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन अभी जो माहौल पश्चिम बंगाल का दिखाई दे रहा है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी शून्य पर आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में सिमट सकती है। धन्यवाद।